ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इसमें हम अपनी वेबसाइट goodgoodies.pk इसकी डिज़ाइनिंग को थोड़ी फाइनलाइजेशन स्टेज पे और लेके जाएंगे। ये फुटर इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा मे बी टेक्निकल लेक्चर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। और सबसे पहले इसमें फुटर से ही करेंगे, फिर ये नो एक्सेस टोकन क्या आ रहा है इसको भी मालूम करेंगे क्या इशू है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता क्या इशू है, मैं आपके सामने इन्वेस्टिगेट करूँगा सब। इसके बाद कुछ बैनर्स वगैरह में छेड़छाड़ करके देखेंगे या कुछ उसमें। और फिर हमें एक व्हाट्सएप का विजेट भी लगाना है। अब देखते हैं इसमें कितना कवर होता है नहीं होता है इस लेक्चर में। ये वाला पार्ट भी चेंज करना है फुटर का। फिर शॉप के पेज पे जो है वो ऑल कैटेगरी में प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे, उसको इशू रिजॉल्व करना है। तो ये इस तरह की चीज़ें अभी एक दो लेक्चर में ये कवर होंगी, या इस वाले में भी कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर होंगी, जितनी इसमें हो सकती है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हम जो है वो एडमिन पैनल ओपन करते हैं यहाँ से। ओह, वो बोले हिस्ट्री में क्यों नहीं आ रहा। तो अच्छा, ये फेविकॉल पे जी लगा हुआ, फेविकॉल भी लगाने की कोशिश करते हैं। छोटा सा जी बना देंगे कैनवा से, और कैनवा का फिर एक वीडियो कोशिश करते हैं कैनवा पे पूरी एक अलग बना ले। इसके बाद या ये दो तीन चार चीज़ें जो रह गई वेबसाइट में इसको कवर करने के बाद, तो फुटर्स को समझने के लिए अब जैसे हेडर है ना, ये हेडर, ये जो मेन्यू है, कार्ट का बटन, सर्च का बटन, ये हर पेज पे सेम आता है। मतलब ये वेबसाइट का कोई भी वेबसाइट हो, स्टैंडर्ड वेबसाइट का एक ही होता है, और वो हर पेज पे लोड हो रहा होता है। तो इसी तरह सेम चीज़ जो है वो फुटर को कहा जाता है। तो फुटर कभी किसी का फुटर यहाँ तक होता है, किसी का फुटर यहाँ तक होता है फिक्स। तो ये उनकी मर्ज़ी होती है, कभी इसको होम पेज पे शो कराएं, बाकी पेज पे कराएं ना कराएं, इसको फुटर का पार्ट रखें, या ये वाला फुटर जो है हर पेज पे, ये वाला तो हर पेज पे होता ही होता है। तो फुटर भी जो है वो एक तरह का एक पार्ट होता है वेबसाइट का, जो हर पेज पे सेम लोड हो रहा होता है। ये सेक्शन एक बार बनता है, हर पेज पे देखे सेम लोड हो रहा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसी तरह फुटर भी जो है वो सेम होता है। अब फुटर इसका ढूंढते हैं, हर थीम की अलग सेटिंग होती है। कुछ थीम में को अपेरेंस पे जाके कस्टमाइज में मिलता है, कुछ में थीम ऑप्शंस अलग से आ रहे होते हैं उसके अंदर मिलता है। तो इधर थीम ऑप्शंस अलग से नहीं है, तो हम फिर अपेरेंस में जाते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं कि वहाँ पे इसमें फोटोज़ के क्या क्या ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जनरल बैकग्राउंड, कॉमर्स एडिशन, पेज हेडर, ये रहा फुटर। फुटर आ गया। ठीक है, अब फुटर में फुटर का लेआउट हमसे पूछेगा, तो कौन सा वाला यूज़ करना है, रैप, फुल विथ। फुल विथ अक्सर ये होता है कि जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये साइड पे गैप जो आ रहा है ना, ये फुल विथ नहीं काउंट होगा। मतलब जितने भी सेक्शन है उसमें साइड पे गैप आ रहा है, ये फुल विथ नहीं है। फुल विथ बिल्कुल शुरू से शुरू होगा, बिल्कुल आखिर तक कवर होगा। तो इसको हम पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर इसका फ़र्क देखेंगे, वरना अभी कुछ चेंजेस कर भी ले तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हमने फोटो एडिट ऑप्शन किया, तो ये देखे तीन हमारे पास पेंसिल के निशान आ गए एडिट करने के। तो मतलब ये तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। तो फुटर कंटेंट इसको इनेबल करते हैं, शायद कोई एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे शो हो जाए। फुटर कंटेंट का उसने कॉलम दे दिया, इसको टेस्ट लिख के देख लेते हैं कि इस कॉलम में जो हम लिखते हैं वो कहाँ शो होता है। अच्छा, गो टू टॉप आइकन का बटन वो होता है ना यहाँ पे मार्क, वो भी शो हो जाएगा इससे। तो बंदा नीचे तक स्क्रॉल करे, फिर क्लिक करे, एकदम ऊपर तक चला जाता है। अब ये टेस्ट ये देखें, यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा कंटेंट शो कर दिया, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम फुटर कंटेंट को बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा को। ठीक है, फुटर विजेट। अब ये विजेट देखें, राइट नाउ दो सेक्शन एडिट के आ रहे थे ना। अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे चार सेक्शन में कुछ ऐड करना है, या इस तरह के चार, तीन सेक्शन में कुछ ऐड करना है, या इस तरह के चार बनाना है, या इस तरह के चार बनाना है, तो ये हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है। इसके अलावा कोई डिज़ाइन ऑप्शन यहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा डिज़ाइन फिल्टर में नहीं होता। तो हमारे पास क्योंकि एक से मिनिमलिस्टिक सी वेबसाइट है, एक सिंपल सी वेबसाइट हम बना रहे हैं, कंटेंट ज़्यादा नहीं है, तो हम कम से कम सेक्शन यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे तीन सेक्शन बना देगा। ठीक है, ये तीसरा सेक्शन बना दिया, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन कंटेंट आएगा तो वो एडिट का ऑप्शन वहाँ पे भी शो कर देगा। तो तीसरा सेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद
वो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। वापसी बैक टू टू सेक्शन पर जाते हैं और इसके बाद मैं आपको अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्डप्रेस डेवलपमेंट वो बताने जा रहा हूँ, और इसको गौर से समझिएगा कि इसके अंदर जो है ना, ये विजिट्स हैं, ये देखें, क्लिक टू एडिट दिस विजिट। अब ये विजिट जो है ये क्या होती है? विजिट इन सिंपल वर्ड मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि एक सेक्शन है जो कहीं भी फिट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये फास्ट शिपिंग नेशन वाइड का ये पूरा सेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर ये विजिट है तो मैं ये विजिट एक बार बना के सेव कर लूँगा और उसको कभी यहाँ फिट करूँ, कभी यहाँ फिट करूँ, कहीं भी फिट करूँ, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि वो विजिट है तो वो कहीं भी फिट हो सकता है। अब विजिट्स का पूरा एक समझ लें सेक्शन है वर्डप्रेस में अलग से, अपीयरेंस के अंदर देखें विजिट्स आ रही है, ठीक है। तो विजिट्स हम मुख्तलिफ़ चीज़ों, अच्छा इसमें सब कुछ डिज़ाइन नहीं होता, कोई लिमिटेड चीज़ें होती हैं, उसके ऑप्शंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप एक बार जो चीज़ इसमें बना लेंगे वो विजिट पे सेव हो जाएगी, फिर जहाँ जहाँ विजिट लगाने का ऑप्शन आपको मिलता है वहाँ पे आप वो वाला फीचर लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें विजिट्स यहाँ पे आ रही हैं बहुत सारी, फुटर साइड बार 1 की विजिट ये आ रही है, ठीक है। इधर से ये इन्होंने पहले डिज़ाइन मुख्तलिफ होता रहेगा, अभी मुख्तलिफ हो गया। यहाँ पे आपके पास मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए फुटर साइड बार 1 का सेक्शन, जहाँ जहाँ विजिट, पहले ये होता था कि विजिट बन जाती थी, फिर जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते थे वो वाली जगह पे आप वो विजिट उठा कर फीड कर देते थे। अब इन्होंने रीडिज़ाइन करके इन्होंने सेक्शन इस तरह का बनाया कि जहाँ जहाँ विजिट लग सकती है वो ऑप्शन आपको दे दी कि फुटर साइड बार 1 में लग सकती है, 2 में लग सकती है, ठीक है। 3 4 4 सेक्शन होते थे उसमें, 4 अलग अलग डिवाइड हुए थे मैक्सिमम, तो इन चारों में आप डेटा यहीं से फीड करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं प्लस का निशान बनाऊँ तो ये देखें, आप पूछेगा आपसे जो है वो मर्ज़ी है कि आपने इसमें क्या ऐड करना है फुटर के विजिट 1 सेक्शन में। तो अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में अबाउट अस टाइप लिख देंगे, या यहाँ पे मेन्यू लगा देते हैं, या थोड़ा सा अबाउट अस लिखते हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज का ये लिंक हटा के सिर्फ कॉपीराइट का लिंक लगा के कोशिश करेंगे कॉपीराइट सेंटर में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अबाउट का सेक्शन या मेन्यू सेक्शन या यहाँ अबाउट का सेक्शन लगा के हम इसको कवर करते हैं। तो मेन्यू लगाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि आपने क्या ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई गैलरी ऐड करनी है, कुछ और ऐड करना है, कुछ स्लाइड शो ऐड करनी है। आप अपने रिव्यूज़ का स्लाइड शो भी पूरे लगा सकते हैं बना के मैनुअल। कैलेंडर ऐड करना है, कैटेगरीज लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है। अब कैटेगरीज लिस्ट और कैटेगरीज में कोई फ़र्क है कि नहीं है? प्रोडक्ट बाय रेटिंग लिस्ट लगा सकते हैं, कार्ड शो करा सकते हैं, तो कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भी शो करा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये न्यूज़लेटर वाला जो है इसको तो डिलीट करूँगी, ये न्यूज़लेटर हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कैटेगरीज़ के कौन कौन से विजिट हैं। कैटेगरीज़ का सिर्फ यही आ रहा है, बाकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ रही है। तो क्योंकि मेन्यू हमारा ऊपर भी शो होगा नीचे भी होगा, देखते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये हमने कितनी कैटेगरी बनाई थी, क्योंकि हमने जितने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे उन्होंने अपनी कैटेगरी खुद शो कर दी। अब ये देखेंगे पूरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज लिस्ट इसने शो कर दिया। अब ये बहुत लंबी हो जाएगी तो डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें अगर हम हायरार्की ऑफ करें तो देखते हैं क्या शक्ल और सूरत बनती है। स्टिल काफ़ी लंबी लिस्ट है, अपडेट करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिज़ाइन का आइडिया हो जाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये पूरा लंबा जब हो जाएगा ना तो ये मज़ा नहीं करेगा। यहाँ पे चार 3 4 मेन्यू आइटम ही अच्छे लगेंगे। डिस्प्ले स्टाइल में भी ऑप्शन है। वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आया हमारी वेबसाइट पे।
ये यहाँ पे शो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम अपनी न्यूज़लेटर तो रिमूव हो गया, लेकिन मेन्यू शो नहीं हुआ। क्या वजह है? नो आइडिया। ये वाली कैटेगरीज ने शो कर दिए। तो डिज़ाइन मुझे अगर नहीं आ रहा, वैसे तो मैं अगर डेकोर की कैटेगरी सेलेक्ट करके क्लिक करूँ तो ये मुझे डेकोर का कैटेगरी पेज ओपन करवा देगा। ये सारे डेकोरेशन रिलेटेड आइटम यहाँ पे लोड हो रहे हैं। तो अच्छा फीचर है, इसको भी अगर रहने दें हम और इसके साथ पैराग्राफ डाल दें अबाउट अस का, और यहाँ पे हम कोई एआई का सॉफ्टवेयर यूज़ करें अपना अबाउट अस लिखने के लिए। चैट जीपीटी चल रहा है आजकल, चेक करते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं साथ साथ। लॉगिन करना पड़ेगा। तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम है। इसको जस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। यहाँ पे जो हमने नंबर यूज़ किया था वही दे देते हैं। यूज दिस एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। तो सही है भाई, रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। क्या हम तो सही कर रहे हैं, तुम्हारा सिस्टम सही नहीं चल रहा। अब या ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ठीक है, अब जो कोड आया मैं कोड देखता हूँ उसको, लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद तब तक पॉज कर दूँगा। ऑफिस पे सिग्नल का मसला है, मैं कोड फेच करवाता हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में नहीं है। ओके गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, तो हमारे पास ओटीपी हम वेरीफाई कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, और फिर ऑफिस में बैठा हूँ तो काम आ ही जाता है बीच में। खैर, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द हम बगैर पॉज के बगैर ब्रेक्स के ये काम कवर करते जाएँ। तो हम बेसिकली अपना अबाउट अस लिखवा रहे थे, तो राइट, इसको हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपनी चैट जीपीटी नाम की, ये एक एआई का टूल है, आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का भी। राइट एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट अस section of around 2 to 300 words which matches the following instruction, following criteria। ठीक है, उसमें आवर ब्रांड नेम इज goodies, the description should mention our excessive
और एंकर वर्ड। एक सेकेंड, ज़रा ट्रैक सी डेवलपमेंट टीम से कॉल आ रही है। ओके, वेलकम बैक। तो हम बेसिकली एआई से अपना अबाउट एस का एक सेक्शन टाइप करवा रहे थे। सप्लायर्स फॉर आवर कस्टमर्स एंड फॉर आवर लॉजिस्टिक पार्टनर्स। देखते हैं क्या तीर मारता है ये एआई हमारी इस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन पे। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। हाँ हाँ, तो बहुत बड़ा हो गया। 150 200 वर्ड, 50 वर्ड्स काफ़ी होगा। बल्कि ये हम जो है ना कॉपी करके एक अबाउट उसका पेज बना रहे थे। क्या ज़बरदस्त लिखा है भाई ने। और अबाउट अस के पेज में हम ये डाल देते हैं। ठीक है। इसको अब मैं बोलते हैं रीफ्रेज इट एंड समराइज इट इन 50 to 60 वर्ड्स। ओए क्या बात हो, क्या बात। ठीक है भाई। तो बड़ा ही प्रोफेशनल काम हो गया, इतना नॉन प्रोफेशनल खुद से हुए बगैर। अब इसमें अब हम अपना जो पेज है वो क्रिएट करते हैं एक अबाउट अस का। और यहाँ पे अबाउट अस के सेक्शन में ये अबाउट का सेक्शन शो कैसे हो रहा है फ़िलहाल? यहाँ तो कुछ शो नहीं हो रहा। तो पैराग्राफ था, हाँ पैराग्राफ का सेक्शन है ये। तो ये अबाउट अस को लेके हम नीचे जो समराइज वाला अबाउट अस है हमारा, तो देखो भाई कितना हेल्पफुल चीज़ हमने एआई से अचीव कर लिया। बड़ा मुश्किल काम आसान हो गया आपका। तो इसको अपडेट करते हैं, अब देखते हैं हमारी वेबसाइट पे ये किस तरह शो हो रहा है। ये तो शो ही नहीं किया। आ गया भाई, खूबसूरत सा अबाउट आ गया। वाह भाई क्या बात हो गई। तो फटाफट एक अबाउट का पेज भी बनाते। अबाउट का पेज तो बना है ऑलरेडी, इसको एडिट कर देते हैं। और इसमें जो हमारा इतना बड़ा पैराग्राफ इतनी मेहनत से हमने लिखा, इतनी मेहनत से, एक कस्टमर देख कर खुश हो जाएगा अगर कभी विजिट कर ले। वैसे मेजोरिटी ये पेज विजिट नहीं करती है, लेकिन कभी कभार कर लिया गलती से तो फ़ायदा ही होना है, नुकसान तो है नहीं। और कितनी देर लगी हमें इसको सेट करने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर बड़ा फ़ायदा दे जाती है।
जब तक हम ये जो सेकंड सेक्शन था विजेट का फुटर साइड बार 2, इसमें हम कोई मेन्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं विजेट में मेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेन्यू आना चाहिए, नेविगेशन मेन्यू आ रहा है। अब मेन्यू जैसे आपको याद है अपीयरेंस में जाकर मेन्यू करते हैं, उसमें तो बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शन होते थे, कौन सा मेन्यू करना है। तो फुटर मेन्यू हम सेलेक्ट करते हैं कि फुटर मेन्यू में क्या क्या लिंक्स हैं वो आ जाएंगे। तो फुटर मेन्यू हम यहाँ से इसके अंदर जाके एडिट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर ठीक है, मेन्यूज़ में देखें, मैं फुटर मेन्यू सेलेक्ट करूँगा तो जो मेन्यू यहाँ पे अब शो होगा वही हमारे फुटर में शो होना चाहिए। या फिर शो नहीं हुआ तो उसको दोबारा पे कंट्रोल F5 करके रिफ्रेश कर देता हूँ। कभी कैशे वगैरह होता है तो वो डिलीट हो जाता है। पिछली बार ये भी इस तरह से शो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर शो हो गया था। फिर दोबारा अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अब फुटर मेन्यू में हमारे अबाउट अस ब्लॉक का लिंक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम ये अबाउट अस का पेज एडिट कर रहे थे, ये टेक्स्ट का। तो ये अबाउट अस का सेक्शन है यहाँ पे। अब ये दो जगह से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। 2-3 अल्टरनेट काम एक साथ कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी यूज टू होना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे इतनी सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो खुद ब खुद दिमाग चल जाएगा आपका। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मेरा ज़्यादा फोकस इस ट्रेनिंग में जो है वो आपको जर्नी को जर्नी फील कराने की इसमें है कि ये काम पीछे जो कर रहे होते हैं वो किस तरह की चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और कितने इश्यूज़ फेस करते हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो बेसिकली कोर फोकस जो आपने बार बार रिपीट करूँगा मैं, ये रखना है कि ये काम किस माइंडसेट से किया जा रहा है, किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं इश्यूज़ और किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, बजाय इसके कि एक एक स्टेप आप सीखें कि ये स्टेप यहाँ पे क्लिक करने से होता है। क्योंकि आपको क्लियर एग्जांपल यहाँ पे तो ये विजिट का पेज आज से पहले मैंने ऐसे नहीं देखा था, मतलब थोड़ा अरसा हो गया इसको ऐसे हुए हुए। तो मुझे नहीं पता था कि ये डिज़ाइन अब ऐसा होगा, पहले ये किसी और तरीके से सेटिंग होती। लेकिन क्या था, हमें कॉन्सेप्ट और कोर में डिज़ाइन में क्लियर था कि ये चीज़ होती क्या है। तो वो डिज़ाइन जैसे भी कर दे मुझे पता है इसका मकसद क्या है, तो मैं इसको उस हिसाब से ऑपरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ये अबाउट अस की जो है वो पेज अपडेट कर देते हैं और इस मेन्यू में हम ये ब्लॉग का लिंक हटा देते हैं, अबाउट अस का लिंक लगा हुआ है, FAQs का लिंक हटा देते हैं, कॉन्टैक्ट पेज का लिंक लगा हुआ है इसके साथ, और प्राइवेसी पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी का लिंक डाल देते हैं थोड़ा सा। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं आ रहा। प्राइवेसी पॉलिसी टू मेन्यू होम का भी डाल देते हैं। ठीक है, इसको मेन्यू को सेव कर लेते हैं और फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये मेन्यू यहाँ शो हो गया। अभी ये मज़ा नहीं कर रहा डिज़ाइन यहाँ पे मेन्यू का, तो विजिट में देखते हैं इसके डिज़ाइन के कुछ ऑप्शन है कि नहीं है। स्टाइलिंग के ऑप्शन इसमें नहीं आ रहे ज़्यादा। तो अब जो मेरा जहन काम कर रहा है वो ये कि अगर हम इसको इस तरफ कर दें कैटेगरी के नीचे और अबाउट अस को इधर कर दें तो खूबसूरत हो जाएगा काम। तो इस तरह से देखें मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसको मैं बीच में कर सकूँ और लेफ्ट कर सकूँ, तो मैंने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ ऊपर और जो अबाउट अस का सेक्शन है इसको मैं ड्रैग करता हूँ साइड बार 2 में और फिर अपडेट कर देता हूँ और फिर अपना डिज़ाइन रिफ्रेश करता हूँ। ये आधा फेज अपडेट हुआ, आधा नहीं हुआ, बहुत स्लो है यार ये।
हाँ हो गया, खूबसूरत हो गया भाई, काम हो गया हमारा। तो ये V12 अजीब लग रहा है भाई, V12 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ये होम V12 मेन्यू के अंदर आ रहा होगा। हाँ, तो इसके टाइटल को हम चेंज कर देंगे, लेबल को, तो होम लिख देंगे खाली, तो होम पेज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला काम भी अब हमारा हो गया। तो सही है जनाब, कितने मिनट की वीडियो हो गई? 27 मिनट, इतनी ज़्यादा मिनट। और क्या काम किया हमने आधे घंटे में? हमने फुटर सेट कर दिया, हमने अबाउट अस लिख दिया, अबाउट अस का पेज बना दिया। टाइम ज़्यादा लग गया छोटे से काम में। खैर, सीखने को बहुत कुछ मिला है इस वीडियो में, इतना लेक्चर में इस चीज़ काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।